आज हम बात करने वाले हैं टाइमर आईसी की, यानी कि 555 टाइमर आईसी, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये है हमारी 555 टाइमर आईसी, जिसके अंदर टोटल 8 टर्मिनल है। और सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जो हाफ राउंड ड्रॉ किया हुआ है, वहाँ से इस तरफ से आपको काउंट करना है। वो है हमारा फर्स्ट नंबर का, और वहाँ से शुरू होगा। और ये वाली जो आईसी है, इस आईसी को 3 मोड में काम में लिया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहले है मोनोस्टेबल, फिर है एस्टेबल और फिर है बाइस्टेबल। तो इसमें सबसे पहले आपको 8 पिन दिखाई दे रही है, और ये पूरा का पूरा डायग्राम दिया हुआ है कि जो ये हमारी पूरी आईसी है, ये वाली जो हमारे पास आईसी है, इसके अंदर क्या होता है ये सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये वाली जो सभी पिन से, इस पिन का क्या काम है ये भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहली वाली पिन है वो है जीएनडी यानी कि ग्राउंड। तो इस पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद में है ट्रिगर, ये सेकंड नंबर की पिन है, वो है ट्रिगर। इस पिन पर ट्रिगर दी जाती है, इस पिन पर ट्रिगर दी जाती है। और इस पिन को कंपैरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, इस पिन को कंपैरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब यहाँ लो पल्स दी जाती है, यहाँ पर जब हमें लो पल्स दी जाती है तभी आउटपुट हाई होता है, तभी आउटपुट हाई होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर की पिन है आउटपुट। यह आउटपुट की पिन है, जिसे हम 2 तरीके से किसी भी लोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है कि इस पिन को हम वीसीसी यानी कि पॉजिटिव के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और या फिर यही वाली पिन को हम जीएनडी ग्राउंड यानी कि नेगेटिव के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा लोड होता है उसके साथ आप पॉजिटिव में या नेगेटिव में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं आउटपुट की पिन को। फिर है हमारे पास 4 नंबर की पिन, जो कि रीसेट है। ये पिन डायरेक्टली हमारे ट्रांजिस्टर के साथ ज्वाइंट होती है, ये डायरेक्टली ट्रांजिस्टर के साथ ज्वाइंट होती है, जिससे कि हम ये वाली जो आईसी है इसको हम रीसेट कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो पिन है इसको हम रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद में है नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज। तो यह पिन दूसरे कंपैरेटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइंट होती है। ये जो है ये दूसरे कंपैरेटर के नेगेटिव के साथ ज्वाइंट होती है, और ये पिन ट्रिगर की तरह पल्स देने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि ये पिन से हम ट्रिगर के जैसे, यहाँ से जो हमारा ट्रिगर है, यहाँ से हम जो ट्रिगर देते हैं यहाँ पर इस कंपैरेटर को, उसी तरह ये वाला जो कंपैरेटर है इसको ट्रिगर करने के लिए ये वाली पिन का हम यूज़ करेंगे, जो कि कंट्रोल वोल्टेज है। उसके बाद में है 6 नंबर की पिन, जो कि है थ्रेशोल्ड। यह पिन दूसरे कंपैरेटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होती है। ये वाली जो 6 नंबर की पिन है ये हमारे दूसरे नंबर के जो कंपैरेटर है उसके साथ कनेक्ट होती है। जब इस पिन पर वोल्टेज कम होगा, जब इस पिन पर वोल्टेज कम होगा तो कंपैरेटर का जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है कंपैरेटर का, वो हाई हो जाएगा। और ये हाई होने की वजह से फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी आउटपुट है वो लो हो जाएगा। ये फ्लिप फ्लॉप है, इसका आउटपुट लो हो जाएगा। और आउटपुट स्टेज का जो आउटपुट है, आउटपुट ड्राइवर यानी कि आउटपुट स्टेज का जो आउटपुट है वो भी हो जाएगा लो। और उसके बाद में है 7 नंबर की पिन, जो कि डिस्चार्ज है। यह पिन, ये जो पिन है ये ओपन कलेक्टर आउटपुट है। ये वाली जो पिन है 7 नंबर की, जो कि डिस्चार्ज की है, ये ओपन कलेक्टर आउटपुट है, जो आउट पिन के फेज में रहता है, जो कि आउटपुट पिन के फेज में रहता है।
और इसका उपयोग कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होता है। ये डायरेक्टली ये जो डिस्चार्ज है ये अभी जो ट्रांजिस्टर से यहाँ से कनेक्ट होकर डायरेक्ट आउटपुट के साथ कनेक्ट रहता है, उसके साथ फेज में रहता है। और ये जो पिन है ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए होती है। उसके बाद में लास्ट में है वीसीसी सप्लाई, यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पर हमें पॉजिटिव सप्लाई लगाना है, ये वाली 8 नंबर की पिन ऊपर, जिसकी वजह से आईसी को पावर सप्लाई मिलेगा। और इसे हम 3 वोल्ट टू 15 वोल्ट के बीच में रखना होता है। ये जो हमारा वीसीसी सप्लाई है यहाँ पर हमें 3 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक दे सकते हैं हम यहाँ पर। तो इतने वोल्टेज के अंदर ये वाली जो आईसी है ये हो जाएगी ऑपरेट। तो ये हो गई हमारी आईसी। तो यहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा डायग्राम भी देख लिया है और यहाँ पर आपको ये वाली आईसी भी दिखाई दे रही है कि जहाँ पर आपको ये वाली आईसी आपको जो दिखाई दे रही है उसमें यहाँ पर जो एक सर्कल दिखाई दे रहे है, तो वहाँ से आपको पहले नंबर का टर्मिनल, दूसरे नंबर का, तीसरे, फोर्थ, फिर यहाँ से यहाँ जो हमारा फोर्थ है तो इसके एग्जैक्ट सामने आएगा 5th, 6th, 7th और 8th। वैसे ही हमने यहाँ पर भी ड्रॉ किया हुआ है। और ये आईसी में जो भी अंदर आता है, इसके इंटरनल में जो भी आता है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हमने ये भी समझाया कि आप यहाँ पर जो 8 पिन है, 8 पिन का क्या काम है। तो अभी आप कोई भी टाइमर की सर्किट ये 555 टाइमर आईसी से बना सकते हैं और उसमें टाइमिंग एडजस्ट सब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।